हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है किरोशिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, आज अपन एनालिसिस करेंगे एम्स बठिंडा के नर्सिंग ट्यूटर के रिजल्ट का। जी हाँ दोस्तों, आप सबने एम्स बठिंडा का एग्जाम दिया था। अगर आपने नर्सिंग ट्यूटर एस्पिरेंट हो, आपने एग्जाम नहीं दिया होता, नहीं दिया है, फिर भी इस एग्जाम की अहमियत को समझने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना। किरोशिया एकेडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे नर्सिंग ट्यूटर की फुल टू प्रिपरेशन कराई जाती है विद सक्सेस स्टोरीज। बहुत सारे एस्पिरेंट सेलेक्ट भी हुए हैं एम्स में। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे रिजल्ट एनालिसिस करें और एम्स बठिंडा में क्या विशेष था। पूरे इंडिया में दो ही ऐसे एकमात्र एम्स थे जिसमें रिटन एग्जाम की अहमियत थी। पहला था एम्स रायपुर, जहां पे 50% रिटन 50% इंटरव्यू था। सेकंड है एकमात्र एम्स बठिंडा, जिसका एग्जाम करा रहा है PGIMER, है ना, PGI चंडीगढ़ एग्जाम करा रहा है उसका। तो उसका वेटेज 85% रिटर्न का है और 15% इंटरव्यू का है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू मेन ही रहता है, रिटर्न जस्ट क्वालिफिकेशन के लिए होता है, स्क्रीनिंग पर्पस, इंटरव्यू मेन रहता है। अब इसकी अहमियत क्या है वो सब चीजें अपन देखेंगे और इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में भी लास्ट तक बने रहिए, इसके बारे में अपन जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, एम्स बठिंडा के रिजल्ट के बारे में देखें तो इसका रिजल्ट 2 बार डिक्लेयर हुआ। आप सब भी सरप्राइज होंगे, क्यों? क्योंकि जो भी टेक्निकल खामी रही, पहले जो कितनी टोटल सीट थी, तो एम्स बठिंडा की टोटल सीट के बारे में देखें तो जी हाँ दोस्तों, टोटल सीट 8 थी। कितनी थी टोटल सीट? कितनी थी? तो 8 सीट थी। कैटेगरी वाइज में बता दूंगा। तो फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट आया, फर्स्ट टाइम जब अपना रिजल्ट आया एम्स बठिंडा का, तो उन्होंने 27 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और फर्स्ट 8 कैंडिडेट, यहां से यहां तक दूसरी वैकेंसी के हैं, तो फर्स्ट जो 8 कैंडिडेट है उनका सीधा सा नाम दे दिया, कोई इंटरव्यू नोटिफिकेशन नथिंग। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज इन सब जो वैकेंसी थी नीचे वाली, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, तो उसके साथ वो लिस्ट जाहिर कर दी। अब क्योंकि यहाँ पे 85% रिटर्न का वेटेज है, तो मतलब ये पहले जो 8 कैंडिडेट थे, इसका सरप्राइजिंगली इनके कैटेगरी बेस पे मार्क्स ज्यादा होंगे। ये तो आपका सिंपल सी बात हो गई। तो अब क्या पीछे वाले लोगों को, जिसका अदर बाकी जो कैंडिडेट का लिस्ट है उनको क्या बोलते अपसेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब चीज अपन देखेंगे। तो चलो सेशन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। तो जी हाँ दोस्तों, सेशन इंटरव्यू कब होने वाला है? तो इंटरव्यू आपको 10 फेब की नोटिफिकेशन के अनुसार 20 फेब को इंटरव्यू होगा। मॉर्निंग 8:30 स्टार्ट होगा, मतलब नाश्ता वाश्ता करके जाइएगा, दोपहर शाम बच जाने वाली है आपकी। ठीक है। वैसे उस दिन को 20 फेब को एकमात्र इंटरव्यू है अभी तक। हो सकता है 1-2 इंटरव्यू और हो, तो नर्सिंग इंटरव्यू ट्यूटर का इंटरव्यू लास्ट में लिया जाता है। जी हाँ, अब देखेंगे ये जो फर्स्ट रिजल्ट निकला था 27 दिसंबर, और फिर 3 दिन बाद रिवाइज रिजल्ट निकल गया 30 दिसंबर को। तो नर्सिंग ट्यूटर की 8 सीटें थी, जिसमें अपने यूआर की कितनी थी? तो यूआर की 5 सीट थी। एससी की कितनी थी? 1 सीट थी। और ओबीसी की कितनी थी? तो 2 सीटें थी। ये था अपना सीट का स्ट्रक्चर। कहाँ पे? एम्स बठिंडा में। तो अब ये 8 कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इनके 18 मतलब मार्क्स ज्यादा है तभी है। अब क्या इन कैंडिडेटों को यूजुअली 8:5 का रेशियो चलता है, 1:5 बुलाते, तो 40 कैंडिडेट इंटरव्यू को बुलाने थे, लेकिन इंटरव्यू में यहाँ पे कितने कैंडिडेट बुलाए हैं? कितने कैंडिडेट बुलाए हैं? 6 इंटू कर लो, 6, 12, 18, 24, 32, और कितने हो गए? 24, 30 और 36 और 37 कैंडिडेट। मात्र 37 कैंडिडेट बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए। कितने? 37। मतलब मान लीजिए कि बाकी कैंडिडेट के या तो मार्क्स कम होंगे, है ना, जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो चीज नहीं होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। बाकी 37 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है, मतलब ऑटोमेटिकली आपके पास 3 कैंडिडेट तो शॉर्ट है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। क्लियर है? अब देखें, अब देखें कि क्या हमें डिस्करेज होना चाहिए क्योंकि इनके मार्क्स तो ज्यादा है, और वैसे भी रिटर्न के तो 85% वेटेज है। तो नहीं दोस्तों, यूजुअली क्या होता है, कभी भी कंपटीशन एग्जाम में 85 मार्क्स में जो आपके मेजर जो मार्क्स होते हैं ना,
तो यूजुअली देखें तो 0.1 मार्क्स, 2 मार्क्स, है ना, 0.5 मार्क्स, इतना ही डिफरेंस यूजुअली रहता है फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक में, ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि ये सब क्वालिफिकेशन ओनली 37 कैंडिडेट है। तो आपको डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके पास 15 मार्क्स की प्रिपरेशन करना बाकी है। कितना? 15 मार्क्स आपके पास बचे हैं। तो आप सबको बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये सबसे पहले 37 कैंडिडेट को कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसमें भी मैं एक दो कैंडिडेट बता दूं, एक दो कैंडिडेट इसमें भी ऐसे भी हैं, यहाँ तो नाम नहीं है लेकिन यहाँ पे बता दूं कि उनका ऑलरेडी दूसरे एम्स में हो चुका है। शायद अगर ये वीडियो वो देख रहे होंगे तो मेरे हिसाब से वो इंटरव्यू जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनकी विश है, लेकिन उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ऑलरेडी दूसरे एम्स में सेलेक्ट हो चुके हैं वो, तो शायद जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली मेरे को लग रहा है 37 में से यूजुअली कुछ लोग तो सोचेंगे 85% में हो गया, अब नहीं होगा करके नहीं जाएंगे। बाकी एक दो कैंडिडेट तो ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड है, सेलेक्टेड है फाइनल लिस्ट में दूसरे एम्स में, लाइक एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, लाइक दैट। तो अब आपके सामने सिनेरियो क्लियर है, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा नर्सिंग ट्यूटर के इंटरव्यू के लिए। हम विशेष क्या लेके आए हैं आपके लिए, तो आप नर्सिंग ट्यूटर के इंटरव्यू का स्पेशल कोर्स है, इंटरव्यू का स्पेशल कोर्स है आपके लिए। जी हाँ, कहां पे मिलेगा, तो किरोशा एकेडमी में, जिसमें आप इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के लिए माइंडसेट क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होगा मुझे पता है। अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी और आप सरप्राइज होंगे, नर्वस होंगे। तो आप किरोशा एकेडमी डाउनलोड करके वहां पे नर्सिंग ट्यूटर का नाम का एक फोल्डर है पेड कोर्सेज में, उसमें जाए तो आपको वो इंटरव्यू का कोर्स मिल जाएगा। अगर कोई इश्यू है तो आपके स्क्रॉल करता हुआ एक नंबर मिल जाएगा 8502065080। वैसे आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े होंगे तो आपको सब अपडेट मिल जाती होगी सेम डे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉल नहीं, ओनली मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे कि आपकी कैसे हेल्प हो सकती है और आपकी ग्रोथ कैसे करें। सर ये इंटरव्यू का कोर्स क्या हेल्पफुल रहने वाला है, तो जी हाँ दोस्तों, हाँ हेल्पफुल रहने वाला है। कैसे? क्योंकि ये मोर देन 10 इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ये इंटरव्यू क्रिएट, प्रिपरेशन का कोर्स क्रिएट किया गया है। क्या ये इंटरव्यू क्रिएट जब प्रिपरेशन कोर्स है हम कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, तो आप चाहो तो एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। मोर देन 10 मॉड्यूल है इसमें। कितने मॉड्यूल है? 10 मॉड्यूल है, लेकिन आपको अपनी लाइफ के साथ जोड़ के उसको अपने लेवल में ढालना है। उसमें A to Z आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको इंटरव्यू में किस टाइप की आपकी कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस टाइप का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस टाइप का इंटरव्यू रहेगा एज पर द स्पेशलिटी, है ना, उसकी कौन सी एमएससी में कौन सी स्पेशलिटी है, क्या बीएससी की है, क्या रिसर्च से, कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियसली इंटरव्यू में पूछा गया है, इंटरव्यू का टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये सभी A to Z इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ये आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। एम्स बठिंडा का इंटरव्यू है, एम्स गोरखपुर का इंटरव्यू है, एम्स गुवाहाटी की अपकमिंग, और एम्स जम्मू, एम्स राजकोट, एम्स भोपाल, एम्स मदुरई, उन सब की वैकेंसी आपके ऑन द ट्रैक है। तो आप प्रिपेयर कीजिएगा, नर्सिंग ट्यूटर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर ज्वाइन करना होगा। क्या सर नर्सिंग ट्यूटर की कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, तो जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट कोर्स की भी अवेलेबल है, लेकिन एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का सेपरेट मॉड्यूल है जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मैं तो कहूंगा इसको जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए और जरूर प्रिपेयर करना चाहिए कि भाई एक्चुअली आपको एकदम मिनिमम प्राइस में एक आइडिया मिल जाएगा ब्रीफली कि आपको इंटरव्यू में क्या करना है और कैसे करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।